नाज़रीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तरक्की पसंद समाजी तंजीम महाराष्ट्र संभाजी ब्रिगेड के वफद की वज़ीर आला केसीआर से मुलाकात। हिमायत का किया ऐलान। भारत राष्ट्रीय समिति को मुल्क भर में मिल रहा है खातिर ख्वार अमन। आलमी यौम ख़वातीन तकारीब हनमकुंडा में मुनाक़द करने हुकूमत का फैसला। मुनासिब इंतजामात को यकीनी बनाने वज़ीर सत्यवती राठौर ने दी हिदायत। आंध्राई ताकतों से होशियार रहने तेलंगाना अवाम से वजीर कंगुला कमलाकर की अपील। करीमनगर जिले की 13 असेंबली सीटों पर बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार की जीत का ऐलान। रियासत के सरकारी स्कूलों में कदम ब कदम डिजिटल तालीमी निजाम मुतारफ कराने हुकूमत का मंसूबा। खम्मम एनएसपी कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपयों की लागत से तरक्याती कामों का वजीर अजय कुमार ने किया ऐलान। निजामाबाद आईटी हब की 50 करोड़ की मुसारिफ से की जा रही है तामीर। रुकने कौंसिल की कविता ने रुकने असेंबली गणेश गुप्ता के साथ किया दौरा। 9 नामजद चेयरमैन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी की वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात। खैर सगाली मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला ने दी मुबारकबाद। नारी शक्ति के बगैर जल शक्ति की कामयाबी मुमकिन नहीं। महकमा आबी वसाइल के प्रोग्राम से सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू का खिताब। हुकूमत बुनियादी ढांचे की तामीर को मुल्क की मैशियत का समझती है इंजन। वज़ीर आज़म ने कहा 2047 तक हिंदुस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क बनने का हासिल करेगा एजाज। और अब खबरें तफसील से। भारत राष्ट्रीय समिति की तश्कील के बाद पार्टी के कौमी सदर वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिलों को लेकर जहां मुल्क भर की अवाम एक नई उम्मीद की लहर पाती जाती है, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों और तंजीमों की जानिब से खातिर ख्वार अमल मिल रहा है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर महाराष्ट्र संभाजी ब्रिगेड, जो एक अहम तरक्की पसंद समाजी तंजीम है, के जिम्मेदारों ने वज़ीर आला केसीआर के कैंप ऑफिस पहुंचकर मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की, जिसमें कहा गया है कि नांदेड़ में मुनक़िद एक जलसा हालिया जलसे आम में आपने यकीन दिलाया कि 2024 में पार्टी महाराष्ट्र में तमाम निशिस्तों पर इंतखाबात लड़ेगी। हम आपकी खुश आमदीद कहते हैं। इसके अलावा इस बात की दरख्वास्त की गई है कि समिति और संभाजी ब्रिगेड तंजीम महाराष्ट्र के लिए नजरिया और मिशन की पॉलिसियों का इश्तराक करें। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि हमारा पूरा कैडर और 1600 से ज्यादा अधिकारी पूरे महाराष्ट्र में रियासत से ब्लॉक सतह की काम करने के लिए दिलचस्पी रखते हैं और नेक मकसद के लिए दिल से बीआरएस पार्टी की हिमायत करते हैं। महाराष्ट्र में तंजीम जो शिवाजी भोले अंबेडकर आइडियोलॉजी की पैरवी करती है, इन लोगों के खिलाफ मुसलसल लड़ रही है, जो मुल्क में मुतसाद ख्यालात का बीज बो रहे हैं। संभाजी ब्रिगेड ने हमेशा तमाम के लिए सोच रखने वाली जमातों, तंजीमों और क़यादत के साथ मजबूती से तबादला ख्याल किया। रियासती सदर श्री पी यगोड़ा ने और रियासती जनरल सेक्रेटरी श्री सुभाष बोर के दोनों ने सेहत के मसाइल की बुनियाद पर मुलाकात से माजरत ख्वाही की, ताहम अपनी तरफ से मुबारकबाद रवाना की। वफद में अच्छे भोले पुणे सचिन सावंत देसाई, नई मुंबई और रियासती तर्जुमान हर्षल बागल सोलापुर, किसान विंग के सरबराह संतोष गावने पाटिल नांदेड़ थे। वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि हैदराबाद में खवातीन के आलमी दिन के रियासती सतह की तकरीबात इस बार हनमकुंडा में मुनाक़द करने का फैसला किया गया। उन्होंने अहदेदारों को मुनासिब इंतजामात की हिदायत दी। उन्होंने अहदेदारों से कहा कि वो अवाम के लिए सहूलत बख्श इंतजामात किए जाएं। तकरीब काकतिया यूनिवर्सिटी में मुनाक़िद होगी। अवामी नुमाइंदों, अहदेदारों और मीडिया के लिए बैठने की इंतजामात और पार्किंग के मामले में कोई दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। इस ज़िमन में ग्रां कदर खिदमात के लिए खवातीन को अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి నాయకత్వంలో మహిళలకు సంబంధించి భారతదేశంలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు, వారి సంక్షేమం కోసం మరి వారి అభివృద్ధి కోసం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపడుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు దేశంలోనే ఆదర్శంగా ఉన్నాయి. వాళ్ళ కోసం నిర్వహిస్తున్న కార్యక్రమాలే కాదు, అనేక రంగాల్లో ప్రతిభ కనపరుస్తున్న మహిళల్ని
మరి సన్మానించుకోవటం, గౌరవించుకోవటం, వాళ్లకు అవార్డులు, రివార్డులు ఇవ్వాలి అని వారి ప్రతిభను రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గుర్తించి మరి 8వ తారీఖున కొంతమంది మహిళా అచీవర్స్ని కూడా ఎంపిక చేసుకొని అవార్డులు ఇవ్వబోతా ఉన్నాం. ఆ అవార్డులు కూడా చాలా పారదర్శకంగా ఒక చక్కటి కమిటీని వేసుకొని ఆ కమిటీ ఎవరినైతే గుర్తిస్తుందో, ఎవరి ప్రతిభనైతే వెలికి తీసి ప్రపంచానికి, రాష్ట్రానికి చెప్పాలని, అందరికీ ఆదర్శంగా ఉండే విధంగా నిలపాలని కృషి చేస్తుందో వారికి మాత్రమే ₹1,00,000 అవార్డుని ఇవ్వటం, ఒక సన్మాన పత్రాన్ని, ఒక శాలువాని ఇచ్చి సత్కారం చేయటం జరుగుతుంది. అది వరంగల్లో జరగటం. ఈ శాఖ మంత్రిగా నేనున్నాను కాబట్టి వరంగల్ని ఎంపిక చేసుకోవటం మరి నిజంగా నాకు చాలా సంతోషాన్ని మరి ఇచ్చినటువంటి కార్యక్రమం. నేను నిజంగా చాలా అదృష్టవంతురాలుగా భావిస్తూ ఉన్నాను. ఆ క్రమంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాకు గొప్ప అవకాశం, మీ అందరికి తెలుసు, అనేక మంది మా సోదరులందరూ కూడా నేను రాజకీయాల్లో ఉన్నప్పటి నుంచి పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఒక సామాన్య మధ్యతరగతి కుటుంబంలో, ఒక గిరిజన కుటుంబంలో, ఒక మారుమూల తండలో పుట్టిన నాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం రావడం నిజంగా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఒక సందర్భంలో నాకు तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना रियासत के सरकारी स्कूलों में दिन ब दिन कदम डिजिटल तालीमी निजाम मुतारफ कराने और तलबा के सीखने की सलाहियत में इजाफा करने का इरादा रखती है। इस मकसद के लिए वो हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम कामयाबी के साथ अमल किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने खम्मम NSP कैंप के सरकारी प्राइमरी स्कूल में 58 लाख रुपए की लागत से तरक्याती कामों का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि रियासत के सरकारी स्कूलों में जेरे तालीम 26,056 तलबा को मेयारी तालीम और दीगर सहूलियात फराहम करने की जा रहा है ताकि वो बगैर किसी रुकावट के अपनी तालीम को जारी रख सकें। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर गरीब को आला तालीम मुफ्त हासिल करने और जिंदगी में बुलंदी तक पहुंचाने का अज़्म रखती है। उन्होंने कहा कि खम्मम शहर के 16 सरकारी स्कूलों में इस प्रोग्राम के तहत काम किया जा रहा है और इन्हें बहुत जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि तलबा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं, वालिदीन अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं और वालिदीन अंग्रेजी तालीम की फराहमी से खुश हैं। తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అనేక సమస్యలు పట్టి పీడిస్తున్న ఈ ప్రాంతం దీన్ని బాగు చేయాలనే ఒక కృత నిశ్చయంతో ఆయన తీసుకున్న ఒక్కొక్క సమస్య పరిష్కారం చేసుకుంటూ తెలంగాణ సమాజానికి ఒక జాతిపితగా కేసీఆర్ గారు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టడం జరిగింది. గత ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ విద్యని నిర్వీర్యం చేసి ప్రైవేట్లో స్కూల్స్ బాగుపడే విధంగా మరి ఆ రోజున ఆలోచన చేస్తే ఇవాళ ప్రభుత్వ రంగంలో పాఠశాలలను బలోపేతం చేయడం కోసం అని చెప్పి తీసుకున్న కార్యక్రమమే మన ఊరు మనబడి, మరి టౌన్లో మన బస్తీ మనబడి కార్యక్రమం. ఇవాళ ఖమ్మంలో నేను చూస్తా ఉన్న ఒక్కొక్క పాఠశాల, ఈ పాఠశాలన్నిటికీ అనేక సార్లు వచ్చినా నేను, కానీ ఇంత అందంగా ఇంత సుందరంగా ప్రతి పాఠశాల తయారైతా ఉంటే ఇవాళ చాలా గర్వంగా ఉంది, చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. పేద బడుగు బలహీన వర్గాలు మధ్యతరగతి వర్గాల పిల్లలకు కూడా నాణ్యమైన విద్య అందటం కోసం అని చెప్పి ప్రభుత్వ రంగంలో పాఠశాలలు బాగుపడ वजीर BC बहबूद व सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में मुश्तरका करीमनगर जिले की 13 असेंबली सीटों पर BRS पार्टी के उम्मीदवार जीतकर अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने अवाम पर जोर दिया कि वो KCR के साथ खड़े रहें, जो तेलंगाना की अवाम की फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशां हैं। उन्होंने YSR कांग्रेस और तेलुगु देशम का नाम लिए बगैर कहा, पदयात्रा के नाम पर आने वाले पार्टी कायदीन की चालों से अगर हमें बेवकूफ बनाया गया तो हम फिर गिर जाएंगे, इससे होशियार रहें। उन्होंने अवाम से मुतालबा किया कि ऐसा मौका ना दिया जाएगा कि एक भी गलती हुई तो बच्चों का मुस्तकबिल तर्क हो जाएगा।
टी भानु प्रसाद राव, जिन्हें कानून साज कौंसिल के चीफ व्हिप के तौर पर मुंतखब किया गया था, हफ्ता को अपने पहले दौरे के मौके पर मुनक़िदा एक तहनीती प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि जहां चीफ मिनिस्टर केसीआर, सीएम केसीआर तेलंगाना की आवाम की फलाह व बहबूद के लिए कई फलाही स्कीमात पर अमल आवारी कर रहे हैं, वहीं आंध्रा की नजरें एक बार फिर तेलंगाना पर ही टिकी हुई हैं। पदयात्रा के नाम पर तेलंगाना को एक बार फिर लूटने के लिए देहात में आने का इंकशाफ हुआ। एमएलसी कविता ने इंकशाफ किया है कि निजामाबाद जिले मरकज में आईटी हब जो 50 करोड़ से तामीर किया जा रहा है, जल्दी शुरू किया जाएगा। निजामाबाद के शहरी एमएलसी गणेश गुप्ता ने बीआरएस एनआरआई सेल कोऑर्डिनेटर महेश गुप्ता के साथ हफ्ते को निजामाबाद में आईटी हब बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया। उन्होंने काम के आखिरी मरहले में और इमारत में बुनियादी ढांचे की तफसीलात के बारे में वाकिफ करवाया। कविता ने जिक्र किया कि चीफ मिनिस्टर केसीआर आईटी कंपनियों को दूसरे दर्जे के शहरों में लाने के अज़्म के साथ आईटी हब बना रहे हैं। उन्होंने निजामाबाद में आईटी हब की तामीर में बहुत एहतियात बरतने पर सीएम केसीआर और केटीआर का शुक्रिया अदा किया। ये बात सामने आई है कि केटीआर की जानिब से बहुत जल्द एक आईटी हब शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ की लागत से तामीर होने वाले आईटी हब में 750 नौजवान और दीगर इलाकों के 4000 मकीनों को रोजगार मिलेगा। निजामाबाद में मजीद कई सनतें आएंगी। उन्होंने कहा कि चलोकों की 200 से ज्यादा नशिस्तों के मुआहदे पहले ही मुकम्मल हो चुके हैं। कविता ने कहा कि रियासत मुल्क भर में आईटी एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। ఇవాళ ఇక్కడ కడుతున్నటువంటి ఐటీ హబ్ 50 కోట్ల రూపాయలతోని 50,000 స్క్వేర్ ఫీట్లతోని నిర్మాణం చేయడం జరిగింది. ఇందులో దాదాపుగా 750 మంది మన ఎంప్లాయీస్ కి ఉద్యోగస్తులకు అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు మనం చూసింది ఏంటంటే జనరల్ గా ఖమ్మంలో ఐటీ హబ్ కడితే ఎన్ని ఉద్యోగాలు వస్తే అందులో దాదాపు 70% మంది మా ఆడబిడ్డలకి ఉద్యోగాలు రావడం జరిగింది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ లో పీజీలు, డిప్లొమాలు చేసినటువంటి పిల్లలు, డిగ్రీలు చేసినటువంటి పిల్లలు, కొద్దిగా కంప్యూటర్ వాటికి సంబంధించి అనుబంధంగా ఉండే కోర్సులు చేసినటువంటి ఎంతో మందికి కూడా ఉపాధి కలిగినటువంటి సందర్భాన్ని మనం ఇతర జిల్లాల్లో చూడడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇవాళ దేశవ్యాప్తంగా చూసినట్టయితే తెలంగాణ ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లలో మనం నంబర్ 2లో ఉన్నాము. అదేవిధంగా ఐటీ జాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేయడంలో నంబర్ 1కి వచ్చాం. 4.5 లక్షల జాబ్స్ మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా క్రియేట్ అయితే ఓన్లీ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 1.5 లక్షల ఉద్యోగాలను మనం కల్పించడం జరిగింది. ఒక్క ఐటీ ఉద్యోగం వచ్చిందంటే దానికి ఇంటూ 4 మినిమం బయట ఉద్యోగాలు వేరే క్రియేట్ అవుతాయి. అంటే ఇవాళ ఇక్కడ 750 ఉద్యోగాలు నిజామాబాద్ పట్టణంలో మనం ఐటీకి సంబంధించి క్రియేట్ చేయగలిగినామంటే అట్లీస్ట్ ఇంటూ 4 టైమ్స్ అంటే 3 నుంచి 4,000 మందికి బయట ఇతరత్ర ఉపాధి లభించేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇవాళ ఇక్కడ కట్టినటువంటి ఐటీ హబ్ తోని నిజామాబాద్ పట్టణంలో नौ नामजद चेयरमैन बराए अक़लियती कमीशन तारक अंसारी ने हफ्ते को रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से इनकी सरकारी रिहाइशगाह पर खैर सगाली मुलाकात करते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। वज़ीर दाखिला ने नौ मुंतखबा चेयरमैन तारक अंसारी को मुबारकबाद पेश करते हुए इनकी शालपोशी और गुलपोशी पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मेहनती कारकुनान की खिदमत को नजरअंदाज नहीं करते। उन्होंने नौ मुंतखब चेयरमैन से कहा कि वज़ीर आला ने जो जिम्मेदारी सौंपी है इसको बहुस्ने खूबी अंजाम दें। वज़ीर दाखिला ने अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए तारिक अंसारी की मेहनत और काबिलियत का एतराफ किया। मलकपेट इंचार्ज मोहम्मद आजम अली ने भी तारिक अंसारी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उन्होंने जो भी कुर्बानियां पेश की हैं वो समरावर साबित हुई। मोहम्मद आजम अली ने नौ मुंतखब चेयरमैन से उम्मीदें जाहिर की हैं कि अक़लियती कमीशन में ज़ेर इल्तिवा अक़लियतों के जो भी मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तारिक अंसारी ने वज़ीर दाखिला और मोहम्मद महमूद अली और मोहम्मद आजम अली के ताउन को नागुज़ीर करार दिया। इस मौके पर सूफी सुल्तान शत्तारी भी मौजूद थे। तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव का सिद्दीपेट जिले के दौरे के दौरान एक ज़ईफ खातून के साथ फर्श पर बैठकर तबादले ख्याल का वीडियो वायरल हो गया है। वजीर मौसूफ ने गुज़िश्ता रोज जिले के इंदो परियाल जिले मौजू का दौरा किया। इस मौके पर वो भी खातून के साथ फर्श पर बैठ गए और अपनी सादगी का इजहार करते हुए खातून के मसाइल से वाकफियत हासिल की। वजीर मौसूफ ने आमद पर खातून हैरत ज़दा हो गई, जिनके सादगी ने तमाम को शजदर कर दिया। हरीश राव का खातून ने इस्तकबाल किया। वजीर मौसूफ ने पहले खातून का नाम पूछा,
जिस पर इस खातून ने बताया कि इसका नाम नरसवा है और उन्होंने खातून से पूछा कि क्या आपने खाना खाया, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने अपनी बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए इस्तफसार किया कि क्या चल रहा है, जिस पर खातून ने बताया कि इसको बुखार है, इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है। मिस्टर राव ने पूछा कि क्या वजीफे की रकम मिल रही है, जिस पर खातून ने कहा कि इसको भी 2000 रुपए वजीफे की रकम मिल रही है। ये रकम वज़ीर आला KCR की तरफ से दी जा रही है। हरीश राव ने पूछा कि क्या इसको हुकूमत की तरफ से चावल मिल रहे हैं, जिस पर खातून ने हाँ में जवाब दिया। हरीश राव ने पूछा कि क्या गांव में डॉक्टर है, इस सवाल का जवाब भी खातून ने हाँ में देते हुए कहा कि हरीश राव ने मजीद पूछा कि आप क्या पान खाती हैं, हाथ में क्या छुपा रही हैं। ये खातून वजीर मौसूफ को देखकर काफी खुश हो गई। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की सालगिरह के ज़िमन में BRS लीडर व मुमताज शायर सूफी सुल्तान शत्तारी ने वज़ीर दाखिला को मुबारकबाद दी और इनकी शालपोशी की। इस मौके पर अक़लियती कमीशन के 9 नामजद चेयरमैन तारिक अंसारी ने भी वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से मुलाकात की, जिस पर वज़ीर दाखिला ने इनका खैर मक़दम किया और इन्हें नया ओहदा हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने BRS के सीनियर लीडर व इंचार्ज हल्के असम्बली उप्पल मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन को इनकी सालगिरह पर मुबारकबाद दी। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन, जो हर साल अपनी सालगिरह के मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से दुआएं हासिल करने के लिए पहुंचते हैं, इस मरतबा भी वज़ीर दाखिला की सरकारी क़यामगाह मिनिस्टर क्वार्टर्स पहुंचे, जहां पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इनकी शालपोशी की और इन्हें गुलदस्ता और तोहफा पेश किया। इस मौके पर BRS लीडर ख्वाजा मोहम्मद आरिफुद्दीन भी मौजूद थे। मोहम्मद ख्वाजा बदरुद्दीन BRS के इंतहाई सरगर्म लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। हल्के असम्बली उप्पल और अतराफ अकनाफ के इलाकों में वो हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान यकसा मकबूल हैं। ख्वाजा बदरुद्दीन पार्टी के कामों के अलावा समाजी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। तेलंगाना के साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों के मुनासिब नंबर प्लेट्स न होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने हालिया दिनों के दौरान सड़कों पर गाड़ी सवारों बिलखुसूस बाइक सवारों की जानिब से फैंसी नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल, नंबर प्लेट्स को छुपाने के वाकयात के पेश नजर सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस खुसूस में बेदारी पैदा की। साथ ही साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने इंतबाह देते हुए कहा कि गाड़ियों के नंबर प्लेट्स कवायद के मुताबिक होने चाहिए, नंबर प्लेट्स के हरूफ वाज़े तौर पर नजर चाहिए और नंबर के नजर आने में कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। ट्रैफिक पुलिस ने वाज़े किया कि नंबर प्लेट्स पर नंबर के अलावा दूसरी तहरीरें भी नहीं होनी चाहिए। ये बेदारी एक ऐसे वक्त की गई जब शहर में बाज नौजवान अपनी बाइक से नामुनासिब नंबर प्लेट्स को ट्रैफिक चालाना से बचने के लिए छुपा रहे हैं। निर्मल जिले कलेक्टर वरुण रेड्डी की हिदायत पर भैंसा तहसीलदार चंद्रशेखर रेड्डी ने अपने दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए गैर कानूनी रेत के कारोबार करने वालों के ट्रैक्टर मालिकीन को इंतबाह देते हुए कहा कि बगैर इजाजत रेत की मुंतकली करने वाले ट्रैक्टर्स को जब्त किया जाएगा और इन पर 5000 से 15000 तक के भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। अगर किसी को भी रेत की मुंतकली करनी हो तो इसे ट्रैक्टर मालिकीन तहसीलदार भैंसा से रुजू होकर भैंसा तहसीलदार के नाम पर फी ट्रैक्टर 808 रुपए डिमांड ड्राफ्ट लेकर रेत की मुंतकली की इजाजत हासिल कर सकते हैं, जो कि सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक रेत की मुंतकली की इजाजत होगी। इसके साथ ही शहर भैंसा की अवाम से अपील की गई है कि हालिया में जारी करदा 58 जियो के पट्टाजात तहसीलदार भैंसा से रुजू होकर हासिल कर सकते हैं और जियो 59 के दरख्वास्त गुजारों को कहा गया है कि तहसीलदार दफ्तर से मुख्तस करदा रकम को जल्द से जल्द अदा करते हुए अपने नाम की रजिस्ट्री करवाएं। माबाकी दरख्वास्त गुजार जिस किसी को भी पट्टाजात हासिल नहीं हुआ, इन तमाम अफराद को भी जल्द से जल्द पट्टे दिए जाएंगे। अगर किसी को भी शिकायत या एतराज हो तो वो फौरन तहसीलदार भैंसा से मुलाकात करते हुए अपने मसाइल को हल करें। అండ్ ఉష్క పర్మిషన్ కోసం ఇల్లీగల్ గా నడుస్తున్నందున నిన్న మన 1 తారీఖు నాడు ఒక జియో అంటే లెటర్ ఇచ్చారు, 4 సర్క్యులర్ ఇచ్చారు. గతంలో మనం జియోఎంఎస్ నెంబర్ 3 ప్రకారం 2015 లో గవర్నమెంట్ వారు ఇచ్చారు. దానికి అనుసారంగా 400 రూపాయలు ఉంటే ఇప్పుడు 808 రూపాయలతోని గవర్నమెంట్ డీడీ చెల్లిస్తే, తహసీల్దార్ పేరున డీడీ చెల్లిస్తే దానికి ఆ అమౌంట్ ని మనం ఎవ్రీ 15 డేస్ ఒకసారి అంటే జిల్లాకి
గ్రామ పంచాయతీకి మండల పరిషత్కి ఆ అమౌంట్ ను డివైడ్ చేశారు. ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కి 808 రూపాయలు కడితే మేము పర్మిషన్ ఇస్తాము. అప్లికేషన్ మా దగ్గర పెట్టుకున్నా, ఎంపీడీఓ పెట్టుకున్నా, కన్సర్న్ పంచాయత్ సెక్రటరీకి పెట్టుకున్నా, మున్సిపాలిటీకి పెట్టుకున్నా కూడా వాళ్ళ అంటే పలానా వరకు సీసీ రోడ్ ఉన్నది, వాళ్ళు ఏఈగా यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा खबरों का सिलसिला।